निश्चिता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो सुद गोस्वामी श्रीमद् भागवतम श्रवण कराते हुए 88,000 ऋषि मुनियों को अब संक्षिप्त में भगवान के अवतारों की सूची देंगे। हमने पिछले श्लोकों में देखा कि भगवान किस तरह से किसके माध्यम से सृष्टि करते हैं, और जब सृष्टि करते हैं तो सुद गोस्वामी कहते हैं कि भगवान इस सृष्टि में कुछ बाधा आती है, अपने भक्तों पर कुछ समस्या आती है, या सृष्टि किया है और सृष्टि में जिन जिन को जो सेवा दिया है उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, या धर्म के ऊपर आपत्ति आती है, तो भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर अवतार लेते हैं, इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर अपने भक्तों की, धर्म की और अपने प्रतिनिधियों की रक्षा करते हैं भगवान। तो भगवान अनेक अवतार प्राप्त कर चुके हैं और आगे भी अनेक अवतार होंगे। तो सुत गोस्वामी अनेक अवतार हैं, जैसे नदियां बहती है वैसे भगवान के अनेक अवतार हैं समस्त कल्पों में। लेकिन मुख्य सुत गोस्वामी 24 अवतार का भी सूची हमको देंगे। पूरा विस्तार से तो वर्णन नहीं करेंगे, खाली नाम हमको देंगे। तो आइए हम भगवान के 24 अवतारों में से पहले अवतार का चर्चा करते हैं। तो भक्तों, भगवान के जो अवतार है, जो अवतार लेते हैं भगवान, वो समस्त अवतार जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। हर एक अवतार का प्रयोजन एक ही होता है कि जो जीव है, जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, उनका कल्याण कैसे हो। तो अभी हम संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे, आगे जाके विस्तार से करेंगे। तो आइए पहला जो भगवान का अवतार है उसकी चर्चा करें। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 6। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम्।
स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यम् अखण्डितम् स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमाश्रित चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या। तो यहां सुद गोस्वामी कहते कि प्रथम अवतार भगवान का कौन किसके रूप में हुआ, तो कहते हैं चार कुमारों के रूप में हुआ। स एवं प्रथमम देव कौमारम सर्ग माश्रित। कहते कि स एवं प्रथमम देव, प्रथम जो परमेश्वर भगवान परमेश्वर ने जो अवतार लिया, कौमारम सर्ग माश्रित, चार कुमारों के रूप में भगवान ने अवतर लिया। ये चार कुमार कौन थे, किसी को नाम पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बताइए। सनक, सनत कुमार, सनातन और सनक नंदन। सनत सनक, सनत कुमार, सनातन और सनक नंदन, चारों। हाँ, सनत, सनक, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है, ये चार थे। तो चार पुत्र भगवान के पहले अवतार ये चार थे। हाँ, ये चार कहाँ से प्रकट हुए थे, तो कहते कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा को सृष्टि बनाने के लिए भगवान ने कहा, तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने ये चार पुत्र को उत्पन्न किया था। सनक, सनत, सनंदन और सनातन, ये चारों को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा है आप चारों को कि आप चारों शादी करो और ये आगे सृष्टि का उत्पत्ति करो। लेकिन इन चारों ने क्या बोला कि नहीं प्रभु, नहीं पिताजी, हम इस सृष्टि में फंसना नहीं चाहते, हम यहाँ भगवान की तपस्या भगवान की भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, मतलब जीवन मिला, हम इस संसार में फंसना नहीं चाहते। तो उन लोगों ने क्या, ब्रह्मा जी की अवज्ञा किया और ब्रह्मा जी को मना कर कर उन चारों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तपस्या किया और भगवान की सेवा भक्ति में लग गई चारों कुमार। इसे कहते चचारम दुश्चरम ब्रह्म। भक्तो चचारम संपन्न किया क्या, दुश्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडितम। जो दुश्चरम, दुश्चरम का अर्थ होता है कि करना अत्यंत कठिन है। करना अत्यंत कठिन है क्या, तो कहते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत कठिन है, लेकिन उसने ऐसा दुष्चरम कार्य किया। किसके लिए, तो कहते ब्रह्म अखंडितम, मतलब कहते हैं कि भगवान की तपस्या करने के लिए, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए ये चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इससे यहाँ इस श्लोक में दुश्चरम, ये ब्रह्मचर्य पालन करना सबके बस की बात नहीं है। इससे वास्तव में देखा जाए तो आप पीछे चले जाओगे, जैसे द्वापर युग में, त्रेता युग में, तो सब बच्चों को पहले क्या करते थे, पान पी लीजिए। तो बच्चों को क्या करते थे पहले, तो बच्चा जब सम समझू हो जाता था तो उनको गुरुकुल में प्रवेश कराते थे। गुरुकुल में 1 से 25 साल गुरुकुल में रहता था बच्चा, और गुरुकुल में गुरु से क्या सीखता था, तो कहते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य पालन सीखता था। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी मेधा शक्ति बहुत पावरफुल हो जाती है, बुद्धि मन पावरफुल हो जाता है, उनका शरीर सुदृढ़ हो जाता है। तो खास करके कलयुग के खान पान होने के कारण चलो शरीर तो
ठीक है, लेकिन उनका जो बुद्धि है, मेधा शक्ति है, वो बहुत पावरफुल रहता है। हम्म? अभी हमारी एक ही समस्या है कि हम भूल जाते हैं, हमने जो श्रवण किया भूल जाते हैं, सुनते हैं तो याद नहीं रहता है। सुबह क्या खाया था वो पूछेंगे तो हमको सिर टटोलना पड़ता है, ऐसी स्थिति है हमारी। उसका कारण क्या है? तो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन न करना। और ऐसा नहीं है कि जो जिसकी शादी नहीं हुई उसको ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न गृहस्थों को भी करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं गृहस्थ को भी करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन, सबको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल है कि आपके आध्यात्मिक जीवन को अगर आपको आगे बढ़ना है तो उनको पालन करना चाहिए। अपनी कामनाओं के वश में नहीं होना चाहिए हमें। और एक कामना इतनी दुष्चर है कि मन में भरी रहती है। ये कामना से अगर मुक्त होना है, काम वासना से, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भगवान की भक्ति करो, हरिनाम ध्यान पूर्वक जपो, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भागवतम गीता श्रवण करो, कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो। जब ये बहुत दृढ़ता से करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये ब्रह्मचर्य हम पालन कर पाएंगे। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है वो निश्चित है कि धीरे धीरे भक्ति में प्रोसेस करेगा। बेस्ट है ना। इसे ब्रह्मचर्य सबके लिए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, सबके लिए ये जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन करना बहुत अनिवार्य है ना। तो यहाँ कहते हैं दुष्चरम ब्रह्म ब्रह्मचर्य अखंडित। ये चारों कुमारों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। क्यों व्रत लिया? अपनी मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए, अपना शरीर सुदृढ़ रखने के लिए, अपने मन को पावरफुल बनाने के लिए खाली नहीं। तो कहते ब्रह्म मतलब परमात्मा। यहां आप देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। वो ब्रह्मचर्य के पालन क्यों क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि वो भगवान का साक्षात्कार कर सके। इससे तपस्या का और ब्रह्मचर्य का पालन हम कर रहे हैं तो उसका मूल कारण क्या होना चाहिए? तो कहते भगवान को प्रसन्न करना। भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, या जो भी योग करते हो करना चाहिए। लेकिन मूल क्या होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। संसिद्धि हरितोषण, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को कहा कि आप लोग शादी कीजिए, क्योंकि मुझे भगवान से आदेश मिला है कि मुझे सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो आप मेरे प्रथम पुत्र हो चारों के चार, तो आप क्या करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, आप सृष्टि करो। तो तुरंत वो चारों चार कुमारों ने मना कर दिया कि नहीं, हम प्रभु, हम शादी करना नहीं चाहते, हम संसार में फंसना नहीं चाहते हैं। हम क्या करेंगे? हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य का पालन करके कठोर तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। ये हमारी इच्छा है। इसे भक्त वास्तव में जो भगवान का भक्ति करता है और वो इच्छा रखता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य रह के मुझे पूरा जीवन भगवान की सेवा करना, अगर ऐसी इच्छा है कोई बच्चे की, तो समझो उसके माँ बाप ने पिछले जन्म में बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मतलब बहुत अच्छी तपस्या किया होगा, कुछ किया होगा उसने साधु संतों की सेवा, तब जाके उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। इसे माँ बाप को जबरदस्ती उनकी शादी कराने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, है ना। अभी माँ बाप बच्चों को, अरे इच्छा हो, बच्चे की इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मुझे भक्ति करनी, और आप देख भी पाते हो कि बच्चा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे और ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न कर रहा है कि मुझे शादी नहीं करने, ब्रह्मचर्य है कि भगवान की भक्ति करना चाहते, तो बच्चे की पिछले जन्म की बहुत पावरफुल सुकृति है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, और उनके माँ बाप ने भी कुछ ऐसा कार्य किया है, तब जाके वो बच्चा उनके द्वारा यहाँ आया है ना। तो माँ बाप को बुद्धिशाली बनना चाहिए और उनकी बच्चे की जो प्रोसेस है उसमें बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कि नहीं, बच्चा शादी कर लेगा तो बहू आएंगी, और बहू आएंगी तो बहू हमारी सेवा करेंगी। सब माँ बाप का ये होता है कि बहू आए, जब शादी हो जाए बच्चे की, बहू आए, और बच्चे के मतलब हमारे पोते हो, पोते को हम खिलाए पिलाए, ये तो इच्छा होती। बहू आएंगी और बहू के साथ फिर हम्म, सामने सामने झाड़ू लेंगे और झगड़ा करेंगे। ऐसा भी होता है ना। लेकिन हाँ,
शादी कराना माँ बाप का फर्ज है, करानी चाहिए बच्चों की। देखिए यदि बच्चा, मैं आपको यही कह रहा हूँ, बच्चा यदि भगवान की भक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते तो बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है, तुझे भक्ति में रस है, भगवान की तरफ जाना चाहता है, तो उसको छूट देनी चाहिए। और फिर यदि आपको मेरा एक ही बच्चा है, बच्चा चला जाएगा, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन कर लेगा, तो हमारा क्या होगा? अगर आपका बच्चा भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान की पूर्ण पूर्ण रूप से शरणागत हो गया है, तो याद रखना चाहिए, बच्चा भगवान की शरण में चला गया है तो कहते जे जाकी शरण गहे, ताको ताकी लाज, उल्टी जल मछली बहे बहयो जाए गजराज। तो जो बच्चे ने भगवान की 100% शरणागति ले ली है, तो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी भगवान पर रहती है, तो उनकी रक्षा भगवान करेंगे। इन किन प्रकार है, वो विश्वास होना चाहिए। हम्म, हम्म। जैसे ब्रह्मा जी ने चारों कुमारों को पकड़कर पीटा नहीं है, भाई मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते चलो शादी करो, लड़की ढूंढता हूं मैं, शादी नहीं करोगे तो चारों को मारूंगा, मैं पीटूंगा, टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, सिर तोड़ दूंगा, ऐसा नहीं बोला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उनको कुछ बोला ही नहीं, वो चले गए। तो ब्रह्मा जी दुखी हुए थोड़े कि मैंने सृष्टि करने के लिए इनको पैदा किया है, ये लोग ब्रह्मचर्य पालन करके तपस्या करने चले गए। तो ब्रह्मा जी को लगा कोई बात नहीं, चलो भगवान के लिए कर रहे हैं और मैं भी भगवान की सेवा करने के लिए कर रहा हूं, तो ब्रह्मा जी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो हमको, मैं आपको जो सिद्धांत समझाया वो आपको समझने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना? सबके लिए नहीं है, लेकिन यदि आपका बच्चा भगवान की कृपा से यदि भक्ति कर रहा है, उनको रोकना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा दोष है भक्तों ये, रोको मत उनको। हाँ, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो बच्चों को सत्संग में लेकर आओ, है ना? और ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा ब्रह्मचारी बनेगा, सत्संग में लेकर जाएंगे तो ब्रह्मचारी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम माँ बाप का फर्ज होता है उसको सत्संग में लेकर जाए और बच्चों को नाम संकीर्तन कथा श्रवण कीर्तन कराए, जिससे उस बच्चे की कम से कम सुकृति तो बढ़ेगी। भले वो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन न करे और आगे जाके शादी कर ले, बहुत अच्छी बात है वो भी, लेकिन कम से कम वो भक्त तो बना रहेगा। और भौतिक जीवन जीते जी बीवी आएंगी, बच्चे आएंगी, बच्चे आएंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा कर्तव्य बीवी बच्चों के प्रति क्या है, आध्यात्मिक जीवन जिएगा। तो उससे बड़ी क्या बात है, इतनी खुशी की बात होनी चाहिए माँ बाप के लिए। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य है कि पुत्रों को, खास करके पुत्र हो या पुत्री हो, सबको भक्ति देने का प्रयत्न करना चाहिए। और पुत्र और पुत्री भक्ति करे तो याद रखना, माँ बाप के लिए इतना बड़ा गोल्डन चांस है कि जैसे पुत्र और पुत्री भक्ति करते हो सब, माँ बाप को भी फल मिलता है, माँ बाप की उन्नति निश्चित है वो, है ना? क्योंकि माँ बाप के द्वारा ये प्रकट हुआ और माँ बाप ने उनको शिक्षा दी है ना? तो माँ बाप का भी परम गति प्राप्त निश्चित है। तो सभी तरह से फायदा ही फायदा है भक्तों। इससे कभी भी अ, बच्चे यदि भक्ति करना चाहते, कर रहे, तो उसमें रोड़ा नहीं डालना चाहिए। रोड़ा डालने की बात छोड़ो, यदि भक्ति नहीं कर रहे बच्चे तो उनको सिखाना माँ बाप का कर्तव्य होता है। मतलब रोकने की बात तो दूर रही, उनको सिखाना माँ बाप का कर्तव्य होता है। और माँ बाप तो ऐसा सोचता नहीं, बच्चा ब्रह्मचारी बन जाए भाग जाएगा हमको छोड़कर, हमारा क्या होगा, है ना? और वो भक्ति में उनको रोक रहे हैं तो वो दोष है सबसे बड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए माँ बाप। ठीक है, इससे वृषभ देव की बात याद करके हमको आगे बढ़ना चाहिए भक्तों। बहुत बड़ा अवसर है मनुष्य देह, और मनुष्य देह में जो भी हमारे आश्रित रहते हैं, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, या कोई भी हो, उनको भक्ति सिखाना चाहिए, ये वृषभ भगवान कहते हैं। वरना माँ बाप बनने के लायक नहीं है, गुरु गुरु बनने के लायक नहीं। तो हमको ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, बड़ी तपस्या किया, और परम सत्य का साक्षात्कार के लिए उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत की पहली उत्पत्ति, फिर पालन, और तथा एक निश्चित कालावधि के बाद संहार होता रहता है। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये उत्पत्ति और पालन संहार कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, तो इसका जवाब देना चाहे प्रभु, ये उत्पत्ति पालन और संहार तीनों भगवान करते हैं, लेकिन भगवान अपने अंशों को माध्यम बनाकर ये तीनों कार्य करते हैं। अच्छा, तो भगवान ये जो उत्पत्ति उत्पत्ति तो देखते हैं कि ब्रह्मा जी करते हैं, संहार शिव करते हैं, और पालन विष्णु करते हैं। तो तीनों को हम कैसे माने कि भगवान भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ? बताइए।
कहाँ आपको ऐसा कौन सी जगह पर दिख रहा है भागवतम में श्लोक के द्वारा कि नहीं प्रभु ये तो सब भगवान ही कर रहे हैं? भूषावतार के हर रूप में गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। एक श्लोक में भागवतम के शुरुआत में वेदव्यास कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। क्या बोल दिया? सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, और करते क्या, उसका कार्य क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि, विश्व को उत्पन्न करते हैं, आदि मतलब पालन करते और संहार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान उत्पत्ति करते, सृष्टि की जो पालन करते, जो संहार करते, उस भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, है ना। हाँ, भगवान फिर क्या करते? अपने स्वांश अंशों को प्रेरणा देते हैं और वो एक कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में अल्टीमेटली कराता कौन है? भगवान कराते। इससे जब आप प्रीचिंग करो ना किसी को, तो मूल में जाना बहुत जरूरी है। हाँ, ऊपर ऊपर से आपने बता दिया, लेकिन मूल में जब तक नहीं जाओगे तब तक ये लोग सामने वाले तर्क करेंगे। इससे मूल में जाना श्लोक के द्वारा बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आप इतना बड़ा ज्ञान ले रहे हो भगवान की कृपा से, तो ज्ञान का कंक्लूजन जानना हो। ज्ञान का कंक्लूजन ऐसा ना हो कि ज्ञान प्राप्त करके हम कॉलर ऊपर करें, प्रभु जी अब तो मैं हूं डॉन, क्योंकि मेरे पास भी अब तो ज्ञान आ गया है। ऐसा ना हो, है ना। जितना ज्ञान प्राप्त करते हो ना, उतनी नम्रता आनी चाहिए, उतनी भगवान के प्रति शरणागति होनी चाहिए, उतने गुरु के प्रति शरणागति होनी चाहिए, सेवा की भावना आनी चाहिए, है ना। ज्ञान की वृद्धि का मतलब है कि हमारे अंदर क्या आना चाहिए? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, है ना। जब पेड़ पर फल लगते हैं ना, तो पेड़ झुकता है। वैसे जब हमको भी सुंदर ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्ति करते जाते हैं, ज्ञान आता जाता है, तो हमको भी क्या करना है? नम्र बनता जाना है, शरणागत होने शरणागत होते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सेवा की भावना होनी चाहिए, भगवान की प्रचार की भावना होनी चाहिए, है ना। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का भावना होना चाहिए, है ना। ये ज्ञान का फल है। यदि आप में ज्ञान आ गया और अहंकार दिख रहा है, तो समझो कि आपने ज्ञान तो प्राप्त किया है, लेकिन आप रास्ता भटक गए हो। ज्ञान का जो कंक्लूजन मूल है, वहां तक अब नहीं पहुंच पाओ, क्यों? आप रास्ता भटक गए। इसे ज्ञान प्राप्त करो, बहुत अच्छी, आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, ये भगवत ज्ञान है। लेकिन साथ में हमको एक गुण भी धीरे धीरे डेवलपमेंट करना है। ठीक है प्रभु, आगे बढ़ते हैं। अतः जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटिया के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटिया, मैंने आपको बोला अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें सब ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा की भी अलग अलग कोटियां है, उसके कारण ब्रह्मांड होता है, उसकी सृष्टि भी अलग अलग होती है। तो ये ब्रह्मांड की सृष्टि अभी 4 मुख वाले ब्रह्मा पालन देख रहे हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है, कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाई। विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। देखो भक्त तो पहले जो योगी सतयुग में योग करते, ध्यान करते थे, 1,00,000 वर्ष की उम्र थी उनकी, और ध्यान करते थे। तो ध्यान में मुख्य होता है भक्तों के स्मरण, और स्मरण तब तक नहीं होता है जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। इससे यम और नियम, उसका पालन करना बहुत, नियम क्या है? तो मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। एक निष्ठ होकर एक जगह पर बैठना होता है। तो आत्म साक्षात्कार तभी हो सकता है जब ब्रह्मचर्य का हम पालन करें। और जो व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो, वो व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति में लग जाता है, बहुत अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन सेवा करते, तो धीरे धीरे उनको अलग से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। वो भक्ति करेगा, सेवा में लगा रहेगा, व्यक्ति हरिनाम में लगा रहेगा, तो अपने आप उनकी इंद्रियां कैसी हो जाएंगी? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जिस तरह से सांप के मुख से विष के दांत निकाल दिए जाए, तो वो जो सांप है वो कितना भी डंक मारेगा, फुफकार करेगा,
उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति, चाहे गृहस्थ हो या कोई भी हो, वो व्यक्ति भगवान की दृढ़ता से भक्ति करते हैं तो उनके अंदर उनकी काम वासना धीरे धीरे शांत हो जाती है ना। और उनकी काम वासना ऐसी हो जाती है जैसे सांप के मुख से विष का दांत निकाल दिया जाता है। कुछ नहीं होगा उससे, फिर मतलब उनकी काम वासना कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। भगवान की भक्ति में लगे रहो भक्तों, अलग से कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे कुमार 27 अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। कठिन व्रत पालन करने से पहले कौन क्या बन गए थे? ब्राह्मण बन गए थे। जो भक्त तो भगवान के लिए कुछ करना चाहता है, समझो कि उनकी बुद्धि ऐसे, तो अपने आप ब्राह्मण बन जाता है वो। और ये 27 अवतार थे कुमारगण। 27 अवतार, अवतार का अर्थ क्या है? मैंने आपको कल 6 प्रकार के अवतार हमने गिने थे, उसमें से एक अवतार है 27। 27 अवतार का अर्थ है कि भगवान कोई सामान्य जीव में अपनी शक्ति संचार करते हैं। और जब भगवान सामान्य जीव में अपनी शक्ति संचार करते हैं तो इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वो भगवत जैसा ही कार्य कर सकता है व्यक्ति, है ना। इससे उनको बोलते 27 अवतार। तो कुमारगण को शक्ति दी। आगे भी 27 अवतार आएंगे, मैं आपको पूछूंगा। तो एक कुमारगण 27 अवतार में से आते हैं। उसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। भक्तों, ये बात बहुत बार हम श्रवण कर चुके हैं, लेकिन आप लोग जितने लोग जुड़े हुए हो अभी, उसमें से बहुत लोग ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्मे हो गए, है ना। तो अब ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है और आप अभी भागवतम श्रवण करके भक्तों के बीच में रह के भक्ति करके आप अपने ब्राह्मण ब्राह्मण जो कुल में जन्म है वो अभी सार्थक कर रहे हो। क्योंकि आप वास्तव में भगवान की शरण में हो अभी। तो यहाँ कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति को ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। ब्राह्मण की योग्यता क्या है, मुझे बताइए कोई। गीता कृष्ण भागवतम प्रभु जी, शास्त्रों का यस, बोलिए माता प्रचार जी। करना। शास्त्रोनुसार जीवन व्यतीत करना, भगवान के निर्देश शास्त्रों के अनुसार भक्ति अनुसार सेवा जीवन करना। व्यतीत करना। वेरी गुड। और कोई? 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम को पालन करना। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, पठन पाठन यजन याजन। पठन पाठन यजन याजन मतलब शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र को पढ़ाना, खुद यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ करना, मतलब खुद हरिनाम जपना, दूसरों को हरिनाम जपने करने की प्रेरणा देना। वेरी गुड। और कोई? और कोई बताएंगे कुछ? ठीक है, आपने जितने सबने बताया बहुत अच्छी बात है कि उनको 4 नियम का पालन करना चाहिए। 4 नियम कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, और मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, और चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना। नशा नहीं करना। नशा। ये 4 नियम है, ठीक है। पहला नियम है कि कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है कि अपनी पत्नी को छोड़कर या अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम नशा, और तीसरा जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टाबाजी जो मैच में आते हैं। तो नशा, जुआ, व्यभिचार, और चौथा है मांसाहार। ये 4 कार्य नहीं करने चाहिए। और वो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? यजन याजन पठन पाठन, खुद वेदों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कम से अगर पढ़ाने का योग्यता मतलब पढ़ा नहीं पा रहे हो आप, तो क्या करना चाहिए? कम से कम उसको सुनो ध्यान पूर्वक और सुनकर उसको पालन करने का प्रयत्न करो अपने जीवन में, ठीक है। और जो व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहे तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ब्राह्मणों को, है ना। तो ये बहुत जरूरी, यजन याजन पठन पाठन बहुत जरूरी है। और शास्त्रों का श्रवण कीर्तन,
ब्राह्मण को, ये योग्यता उनको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। खाली ब्राह्मण को कर्मकांड नहीं करना चाहिए, है ना। अभी ज्यादातर लोग ब्राह्मण क्या बन गए, कर्मकांडी बन गए। कर्मकांडी का अर्थ क्या है कि दूसरे को बोलते कि आप ये करोगे आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। मतलब ये कर्मकांड करने से आप खुद भी फंस रहे हो और दूसरों को भी फंसा रहे हो, है ना। तो ब्राह्मण का काम होता है, ब्राह्मण भगवान का सिर है। भगवान खुद कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा सिर है ना। और जब सिर होता है तो बहुत बड़ी उनकी उनके भगवान उनको सेवा देते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी सेवा होती है, कारोबार मतलब भार होता है भगवान की सेवा का, है ना। तो सिर, इससे सिर भगवान बहुत गर्व से कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे सिर है। लेकिन यदि सिर ही खराब हो जाए तो इससे सावधान रहना। हमें खुद भक्ति करनी, हरिनाम जपना है, दूसरों को करने को प्रेरणा देना है। यदि हम नहीं कर पाए तो पालन तो करना ही है और दूसरों को प्रेरणा देकर सत्संग में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मण का काम है भक्तों। इसलिए प्रभुपाद जी कहते मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगाएंगे। भक्तों, भगवान ब्राह्मण को बहुत प्रेम करते हैं। इसे आप देखिए, एक श्लोक है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान गायों की रक्षा करने के लिए आते, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण कुल में जन्मने के बाद यदि वो यजन याजन पठन पाठन शास्त्रों का पालन करके भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते उस ब्राह्मण पर। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि देखो मैंने मतलब ये मेरा सिर है, ब्राह्मण मेरे सिर है और मेरी आज्ञा का परफेक्ट पालन करता हुआ जीवन जी रहा है, तो भगवान बड़ा प्रसन्न होगी। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जनेऊ पहनता है, लेकिन वो व्यक्ति शास्त्रों का नियम का फॉलो नहीं करता है, मनमानी करता है, गलत आचरण करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो भगवान उस पर बहुत रुष्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि मैंने इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है, ब्राह्मणत्व मैंने उसको बनाया है, और कर क्या रहा है? तो भगवान वास्तव में ब्राह्मण अपने कर्तव्य से चूकता है तो भगवान बहुत उस पर रुष्ट होते हैं भक्तों, है ना। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, इस सत्य बात है। अगर आपका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो आप भाग्यशाली हो, वो निश्चित है। लेकिन आप यदि भगवान की आज्ञा का पालन करते हो तो भाग्यशाली हो, वरना भगवान रुष्ट हो जाएंगे आपसे। और जो ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद यदि भगवान की भक्ति करता है ना, तो वास्तव में वो बहुत श्रेष्ठ है। जैसे अनेक ऐसे इस्कॉन में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए लोग हैं जो भगवान की भक्ति, हरिनाम जपते, हरि कथा करते, हरि कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते, पूजा करते हैं, है ना। तो बहुत बेस्ट है। और जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है लेकिन कर्म से ब्राह्मण हो चुका है, भगवान की आरती पूजा करता है, तो उनको भी ब्राह्मण दीक्षा गुरु देते हैं, उनको भी ब्राह्मण, क्योंकि कर्म से ब्राह्मण बनता है, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है। लेकिन वो ब्राह्मण गुरु जब दीक्षा देते हैं उनके बाद उसके कर्तव्य के अनुसार उनको बहुत गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो कलयुग में तो वास्तव में देखा जाए तो जन्म से ब्राह्मणत्व नहीं देखा जाता है, कर्म से ब्राह्मणत्व देखा जाता है। कोई जन्म से ब्राह्मण है और वो शास्त्रों का पालन नहीं करता है ठीक से, लेकिन जो कर्म से मतलब कुल शुद्र कुल में जन्मा, नीच कुल में जन्मा, लेकिन वो यदि शास्त्रों को फॉलो करके भगवान की भक्ति कर रहा है तो वास्तव में ब्राह्मण बनने की योग्य है। तो इस जगत में, इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो चाहे नीच कुल का व्यक्ति हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो कर्म के द्वारा ब्राह्मण बन सकता है। और जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट को आपको जानना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, तो उसको ब्राह्मणत्व का गुण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति ब्राह्मणत्व गुण प्राप्त करता है तो वही व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार के लिए वो प्रक्रिया में अपने को लगाता है अच्छी तरह से और सक्सेस भी होता है। तो यही इस श्लोक का सार है भक्तों। तो हर व्यक्ति को भक्ति की प्रक्रिया जब अपनाता है तो धीरे धीरे उसमें शुद्धि आती है और शुद्धि के द्वारा वो ब्राह्मण गुण को प्राप्त करता जाता है। भले वो नीच कुल में जन्मा है लेकिन फिर भी वो भक्ति की प्रक्रिया उसने अपना लिया है तो उसमें धीरे धीरे ब्राह्मण के गुण आना
चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो हर व्यक्ति को, प्रभुपाद जी कहते कि मैंने जो संस्था खोली है ना, मैंने ब्राह्मण बनाने की संस्था खोली है, क्योंकि संस्था में जो भी आएगा वो धीरे धीरे शुद्धि का पालन करता, अपने आप पालन करना चालू करेगा, और धीरे धीरे वही ब्राह्मण का गुण अपना जाएगा। इससे हम भी ट्राई करते कि व्यक्ति शुद्ध बने और ब्राह्मण दीक्षा तक पहुंचे, और ब्राह्मणत्व का पालन करके वो भगवान की डीटी सेवा में लगे। वही जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा करना। तो मैं यही समाप्त करूंगा। कल हम दूसरा श्लोक लेंगे। वैसे आज मेरी इच्छा थी कि आपको 2 अवतार करा दे, आज 2 अवतार की व्याख्या करें, लेकिन नहीं हुआ, तो कल दूसरा श्लोक लेंगे, दूसरा अवतार भगवान का कराएंगे। अवतार मतलब सूची बताएंगे आपको, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सबको निवेदन है कि आप धैर्यपूर्वक आप भगवान की कथाओं को, भगवान के शब्दों को समझने का प्रयत्न कीजिए, और इसी के द्वारा हम भक्ति की, हमारी चेतना, हमारी बुद्धि, हमारे मन को हम शुद्ध कर पाएंगे। बड़ी नम्रता से हमको श्रवण करना चाहिए, और शरणागत होकर ये भागवतम को श्रवण करना चाहिए, जिससे ये भागवतम हमारे अंदर उतरे। थोड़ा सा भी अभिमान लेकर यदि हम भागवतम श्रवण करेंगे, तो ये भागवतम हमको लाभ नहीं दे पाएगा। जो चेतना, मन, बुद्धि शुद्ध होने वाली वो नहीं होगी भक्तों। इसे एकदम शरणागत होकर, 2 हाथ जोड़कर, अपने को बहुत भाग्यशाली समझकर के भगवान ने हमको अवसर दिया है भागवतम श्रवण करने का, ऐसा समझकर हमको बड़े नम्रता से भागवतम श्रवण करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः 7:30 बजे मिलेंगे, और आज शाम को श्रीमद् भगवद गीता का क्लास होगा, जो हम भगवान के सुंदर सिद्धांत को अब आगे बढ़ा रहे। कल हमने एक सुंदर सिद्धांत श्रवण किया, आज और एक सिद्धांत श्रवण करते हुए भगवान की वाणी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो शाम को 6:30 बजे भी आप गीता सुनने के लिए, समझने के लिए जुड़ सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।